आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वैसे तो मेरी हर वीडियो स्पेशल ही होती है, मैं कुछ नया ही बताती हूँ हर वीडियो में। बट आज की वीडियो भी स्पेशल है और कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है जो बहुत लोगों को पीछे कर देता है जीवन में और बहुत लोगों को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, और वो टॉपिक है कंसिस्टेंसी। तुमने कैप्शन में पढ़ लिया होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगी जो बाकी लोग बताते हैं कि तुम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम प्लान नहीं बना रहे, तुम इसलिए रुक जाते हो। इन सब चीज़ों को साइड में रखकर मैं रूट कोज को पकड़ने वाली हूँ। हम आज की वीडियो में जड़ में घुसेंगे, जड़ को पकड़ेंगे, जड़ को सही करेंगे, फिर हम अपना गमला बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मुझे पता है मैक्सिमम लोग इस वीडियो के बीच में ही स्किप कर देंगे या फिर थोड़ा सा भी देखकर ही स्किप कर देंगे। बट जो बने रहेंगे एंड तक, उनको मैं प्रॉमिस दे रही हूँ कि इस वीडियो के एंड तक जब तुम पहुँचोगे तो तुम्हें कुछ खास ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक एक्शन से काम नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम क्या एक ही बार बॉडी बनाओगे या एक ही बार वर्कआउट करोगे? नहीं, तुम कंसिस्टेंटली करोगे और तभी तुम्हारे अंदर चेंज आएगा। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही बदलाव आता है। ठीक है, एक दो एक्शन लेके तुम कभी नहीं बदल सकते, इसलिए कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। सो अब आते हैं हम उस मिथ पर जो हम सब लोगों ने कंसिस्टेंसी को लेकर बना रखा है और जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और वो मिथ है लगातार एक्शन लेना ही कंसिस्टेंसी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज्ञान बढ़ाना है तो किताबें ही डेली पढ़नी पड़ेंगी, तभी ज्ञान बढ़ेगा, तभी कुछ होगा। बट यही सबसे बड़ा मिथ है और यही हमें रोकता है कंसिस्टेंट होने पर, क्योंकि ये सिर्फ आधा ट्रूथ है। ठीक है, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट जो हम मिस करते हैं वही हमें रोकता है कंसिस्टेंट ना रहने पर। ठीक है, और वो सेकंड पार्ट है हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटेलिटी। अगर तुम किसी काम को करते हो और उस काम में सीधा तुम अपने एक्शंस को इन्वॉल्व करते हो, तुम सीधा डायरेक्ट जाके एक्शन लेते हो, तो तुम्हारे हाई चांसेस हैं कि तुम उस काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। बट अगर तुम अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हो अपने कंसिस्टेंट एक्शन के साथ, तो हाई चांसेस हैं कि तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, क्योंकि लगातार एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तुम्हारी सोच में लगातार एक्शन नहीं है तो अब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हारा हेल्दी बनने का गोल है, ठीक है, और तुमने सब कुछ लिख दिया है, पूरा प्लान बना दिया है अपनी डाइट का। तुम्हें किस टाइम पे कौन सी डाइट लेनी है, कौन सा प्रोटीन कब लेना है, तुमने पूरी अच्छी तरीके से लिख दिया है और तुम अपनी डाइट पर, अपने गोल पर कंसिस्टेंट एक्शन ले रहे हो। बट सडनली कोई प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त आते हैं या फिर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स आते हैं जो बोलते हैं कि भाई चलो कहीं चलते हैं। ठीक है, और तुम घूमने निकल जाते हो उनके साथ। तुम पहुंचते हो किसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, और वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा डिलीशियस खाना देखने को दिखता है। ठीक है, तुम अच्छे खासे ऑर्डर लगाते हो मेन्यू में से और ऑर्डर आ भी जाता है और तुम खाना स्टार्ट कर देते हो भरपूर तरीके से, अपने पेट को भरते हो, फुल सेटिस्फाई होते हो, और यहीं पे तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि तुमने ये सोचा ही नहीं खाने से पहले कि उस खाने में क्या चीज़ है जो तुम्हारी डाइट प्लान में नहीं है।
तुमने इतना नहीं सोचा, तुमने सीधा एक्शन लिया और खाने लग गए। अब उसमें प्रोटीन की जगह भरपूर मैदा था और तुमने अपने पेट में भरपूर तरीके से मैदा भरा, ठीक है, और तुम बड़े सेटिस्फाई होके आ गए वहाँ से। तो यहीं पे तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, क्योंकि जो तुमने सोचा था कि तुम ऐसा डाइट प्लान फॉलो करोगे वो तुम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे वो फ्रेंड्स बनकर आए या रिलेटिव्स बनकर आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कंसिस्टेंट अपने काम को कर पाएँ और कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे जीवन में। हम प्रॉब्लम को काउंट नहीं करते, और इवन अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम उस प्रॉब्लम में थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करते, और यही हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करती है। क्योंकि थिंकिंग जब तुम्हारी इन्वॉल्व नहीं होगी तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ, प्लान्स के साथ, तो तुम रुक जाओगे और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम उस काम में कंसिस्टेंट रह पाओ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कंसिस्टेंसी की वो है थिंकिंग। दिन रात सुबह शाम तुम्हें हर चीज़ में अपना गोल दिखना चाहिए। तुम्हें हर चीज़ को एनालाइज करना है, हर चीज़ को डीपली देखना है कि भाई ये मेरे गोल से मैच होता है या नहीं। और ये किससे कर पाओगे तुम? सोच से, सिर्फ सोच से। तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें डेली सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग को बिल्कुल ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने गोल्स से। और ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोचना बहुत ही टफ काम है। इसके लिए चाहिए होता है तुम्हें फोकस, और तुम ठहरे डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जहाँ पर तुम्हें हर छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मुश्किल से ही तुम सोच पाते हो और तुम डायरेक्ट एक्शन लेते हो चीज़ों को लेकर, और फिर तुम रुक जाते हो। सो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे अपनी थिंकिंग को कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व करें अपने एक्शंस के साथ। सो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि जब तक तुम्हारे गोल्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक डिस्ट्रैक्शन को साइड में कर दो, हर चीज़ भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाओ। क्योंकि जब तक तुम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, तुम ये सोचोगे कि मैं ये भी लेके चल लूँ, ये भी लेके चल लूँ, ये भी सब कुछ साथ में लेके चल लूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। हमारे में से मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ तुम्हारे दिमाग की अटेंशन मांगती है, और वही अटेंशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, वही अटेंशन तुम्हें कंसिस्टेंट रहने से रोकती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है कि अपनी अटेंशंस कम कर दो, बिल्कुल गिरा दो, ठीक है, तभी तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। जो भी चीज़ तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर अटेंशन मांग रही है, तुम्हारे गोल के बीच में अड़ रही है, उसको साइड कर दो, ठीक है, उसका गोला बना के फेंक दो कहीं पर, ठीक है, जब तक तुम्हारे गोल्स कंप्लीट ना हो जाएं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो की पूरी समरी ओवरऑल मैं बताऊं तो एक्शन लेने से पहले अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करो अपने एक्शंस के साथ, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तुम्हारी कंसिस्टेंसी के बीच में तो उसको ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारे गोल्स सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं मांगते, कंसिस्टेंट तुम्हारा दिमाग भी मांगते हैं, ठीक है। तो दिमाग से बाकी चीज़ों को निकालो, और वो कैसे निकालोगे वो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, गोला बना के साइड में फेंक दो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी और शायद कंसिस्टेंसी पर ही हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बहुत सारे पार्ट्स अभी बाकी हैं। इस वीडियो में मैं अगर सब कुछ एक ही बारी में कवर कर देती तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बन जाती और तुम शायद पूरी देखते भी ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा बनाया है ताकि तुम बोर ना हो और चीज़ों को समझ भी लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे तुम्हें बहुत अमेजिंग वीडियो मिलेंगी।